सिर्फ कमर का नहीं होता है, स्लिप डिस्क गर्दन का भी होता है। यानी ये गद्दी फट के पीछे चली गई, वह इसने पीछे के हिस्से में किसी नर्व वगैरह को दबा दिया। तो दिस इज कंप्रेसिबल स्ट्रक्चर। कई बार क्या होता है, आप देखेंगे ये अपना स्पाइन है, दीज आर द बोन्स, ये चौकोर चौकोर हड्डियां हैं, इनके बीच में दिस स्ट्रक्चर खिंचाव यानी मांसपेशियों में स्पाज्म आ जाना, यानी इट्स मोर ऑफ अ मैकेनिकल पेन। आपने गर्दन में दर्द एक काफी कॉमन सी समस्या है। आप मैं सब कभी ना कभी इस बीमारी से चाहे अनचाहे टकराते रहते हैं। और गर्दन में जो दर्द होता है वो क्यों होता है, वह कितना सीरियस है, इसको कितना सीरियसली लेना चाहिए, वह इसके उपाय क्या है, आपको समझना होगा। सबसे पहले गर्दन क्या है, आप देखेंगे ये अपना स्पाइन है, दीज आर द बोन्स, ये चौकोर चौकोर हड्डियां हैं, इनके बीच में दिस स्ट्रक्चर, दिस इज डिस्क। इसका जूम इन मॉडल देखेंगे तो आप ये देखिए, ये चौकोर चौकोर हड्डियां हैं, वो इनके बीच में डिस्क होता है। ये डिस्क जब दबती है तो अपने जॉइंट पे, स्पाइन पे थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ेगा तो थोड़ी दबेगी, फिर ये खुल जाएगी। तो दिस इज कंप्रेसिबल स्ट्रक्चर। कई बार क्या होता है, आपको इसके अंदर कोई दिक्कत होगी। दिक्कत क्या हो सकती है, जैसे कि अपन बोलते हैं स्लिप डिस्क होना। स्लिप डिस्क सिर्फ कमर का नहीं होता है, स्लिप डिस्क गर्दन का भी होता है। यानी ये गद्दी फट के पीछे चली गई, वह इसने पीछे के हिस्से में किसी नर्व वगैरह को दबा दिया। तो ये एक ऐसा कारण है गर्दन दर्द का जो आपको काफी लंबे समय तक रहेगा, वह बार बार आता जाता रहेगा, यानी सर्वाइकल जिसको अपन बोल देते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या होगा, बार बार की लक्षण आएंगे, फिर कुछ दिन आप मेडिकेशन लेंगे, प्रिकॉशन रखेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे, फिर आपको कुछ महीने बाद ये दोबारा आ सकता है। अगर आपको इस तरह के लक्षण हैं जो बार बार गर्दन में दर्द आ रहा है, कई बार हाथ में भी दर्द, झंझनाहट वगैरह हो गया, ऊपर के अपर बैक के अंदर पीछे के हिस्से में भी आपको दर्द वगैरह कभी कभी महसूस होता है, तो आपको सर्वाइकल जो स्लिप डिस्क की वजह से होने की संभावना काफी ज्यादा है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है गर्दन में दर्द का, जो कि काफी लंबे समय से जो पाया जाता है उसका। दूसरे भी कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से गर्दन में दर्द होता है। उनमें क्या होता है, खिंचाव यानी मांसपेशियों में स्पाज्म आ जाना, यानी इट्स मोर ऑफ अ मैकेनिकल पेन। आपने मोटा तकिया लगाया, आपने किसी हाथ को गर्दन से हाथ दबा के सो गए, किसी बैड पोस्चर में सो गए, आप किसी ऐसी जगह पे आपको रात बितानी पड़ी जहां आप रेगुलरली नहीं सोते हैं, आपने लंबा सफर किया, तो भी आपको गर्दन में दर्द आ सकता है। इस तरह के दर्द की क्या पहचान होगी कि इसकी हिस्ट्री बहुत शॉर्ट होती है, यानी 2 दिन का दर्द, 5 दिन का दर्द, 10 दिन का दर्द, और ये जनरली चला जाता है। आप मेडिकेशन लेंगे, ध्यान रखेंगे तो ये बहुत जल्दी चला जाएगा। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो अपन को कारण ढूंढना है। अगर आपको मोटा तकिया लगाने की आदत है तो उसमें आपको हैबिट्स बदलनी पड़ेंगी। आप ऑफिस में जॉब करते हैं, आपकी जो नेक का एंगल है 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे, इससे ज़्यादा यदि अगर आपको इसी पोस्चर में लंबे समय तक बैठना पड़ता है तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा। आपको हो गया गर्दन में दर्द, अब क्या करना है, आपको सबसे पहले तो गर्म पानी का सेक जो बोलते हैं, हॉट फर्मेंटेशन, हॉट वाटर पैक से, इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड से वो स्टार्ट करती है। किसी भी नियर बाय डॉक्टर से मिलके एक बार कंसल्ट करें कि कहीं कोई चिंता वाली बात तो नहीं है। जनरली आपको उस मांसपेशियों में खिंचाव कम करने की दवाई दी जाएगी। अगर आपको हाथ में झंझनाहट वगैरह है, उसे न्यूरोजेनिक पेन बोलते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ मेडिकेशन वगैरह दिया जाएगा। और इससे लंबे समय बचने के लिए क्या करें, आपको गर्दन में दर्द काफी समय से बार बार आ रहा है, अब इसका क्या करना है, तो आपको इसमें एक्सरसाइजेस का बहुत बड़ा रोल रहता है। प्रिकॉशंस तो आपको रखनी ही है कि बैड पोस्चर के जो भी मूवमेंट्स हैं वो आपको अवॉइड करने हैं। गर्दन की मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने की एक्सरसाइज आती है जिन्हें हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक सर्वाइकल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं गर्दन की मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने में। उससे आपके स्पाइन पे लोड कम होता है, तो आपके लक्षणों में आराम भी पड़ता है, वह बीमारी भी नहीं पड़ती। तो अगर आपको इसकी समस्या है आप उसे मिल सकते हैं। और थैंक यू सो मच।